शाम का वक्त था, घर में हल्का अंधेरा पसरा हुआ था और साक्षी अपने कमरे में बैठी थी। वो अपनी माँ के लिए चाय बना रही थी, पर आज उसके अंदर कुछ अजीब था। पिछले कुछ दिनों से उसे उसे अपने आसपास की दुनिया बदली-बदली सी लग रही थी। हर चेहरा, हर आवाज़ उसे अजनबी सी महसूस हो रही थी। लेकिन उसकी माँ के चेहरे में तो उसे कुछ ऐसा दिखता जो उसे बेहद डरा देता था। साक्षी कपग्रास ब्रह्म कैप्क इल्यूजन से पीड़ित थी, एक दुर्लभ मानसिक बीमारी। इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके करीबी लोग असली नहीं हैं, बल्कि कोई नकली प्रतिरूप उनके रूप में आ गए हैं। एक रात जब साक्षी अपने कमरे में लेटी थी, उसकी माँ धीरे-धीरे कमरे में आई। वो हमेशा की तरह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी, लेकिन साक्षी के अंदर अचानक टूट गया। उसे लगा, यह उसकी माँ नहीं है। साक्षी ने झटके से अपना सिर हटाया, उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। तुम मेरी माँ नहीं हो, उसने कांपते हुए कहा। माँ चौंक गई। साक्षी, क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन साक्षी की नजरें कुछ और ही देख रही थी। उसकी माँ का चेहरा अब उसे नकली लगने लगा था। उसकी हल्की झुर्रियाँ, आंखों का चमकना और मुस्कान, सब कुछ डरावना और बनावटी। तुम कौन हो? क्यों मेरे घर में हो? तुम मेरी माँ नहीं हो। उसकी आवाज में घबराहट थी, पर उसके अंदर का डर उसे बेकाबू कर रहा था। माँ ने साक्षी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो करीब आती, साक्षी उतना ही पीछे हटने लगी। अब उसे यकीन हो चुका था, ये औरत उसकी माँ नहीं है, बल्कि किसी और का रूप लेकर आई है। मुझे मत छुओ, दूर रहो। साक्षी ने पास पड़ी कोई चीज उठाई और उसे फेंक दिया। माँ घबरा गई। वो जल्दी से दरवाजे की ओर भागी और बाहर निकल गई, लेकिन साक्षी की आंखों में अब भी उस अजनबी की छवि थी। कमरे की दीवारें अचानक उससे और भी अंधेरी और भयावह लगने लगीं। रात के दूसरे पहर जब सब सो रहे थे, साक्षी को फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। अचानक दरवाजा खुला और उसकी माँ फिर से अंदर आई। लेकिन इस बार साक्षी को यकीन हो गया था कि यह औरत कोई राक्षस है। तुम कौन हो? साक्षी ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब सिर्फ डर था, उसकी आंखों में पागलपन की चमक। साक्षी, मैं तुम्हारी माँ हूं, डरो मत, माँ ने प्यार से कहा। लेकिन साक्षी को उसकी आवाज में अब एक भयानक झंझनाहट महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने वो चेहरा अब और भी अजनबी और भयानक लगने लगा, जैसे किसी ने इंसानी चेहरा पहन रखा हो। साक्षी चिल्लाई, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी माँ को मारकर उसकी जगह ले चुकी हो। माँ हड़बड़ा गई, लेकिन साक्षी अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि ये उसकी माँ नहीं है। वो झटपट कमरे से बाहर भागी। उसकी सांसें तेज थी और दिल की धड़कन इतनी तेज कि उसे लगा कभी भी फट जाएगी। जब वो अपने पिता के पास पहुंची, उसने देखा कि अब उसके पिता का चेहरा भी अजनबी लगने लगा था। साक्षी को अब लगने लगा था कि उसके पूरे परिवार को बदल दिया गया है। सभी नकली हैं। वो चीखने लगी, तुम सब नकली हो, मुझे छोड़ दो। अगले दिन सुबह साक्षी अपने कमरे में अजीब हालत में पाई गई। उसकी आंखें चौड़ी थीं और वो बड़बड़ा रही थी, सब नकली हैं, सब नकली हैं, कोई मुझे बचाओ। उसके माता पिता अब समझ चुके थे कि कुछ बहुत गंभीर हो चुका है। वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी और कहा, यह कपग्रास भ्रम है, एक मानसिक विकार जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रियजनों की जगह किसी प्रतिरूप ने ले ली है। लेकिन साक्षी के मन में वह डर अब भी बना हुआ था। उसके लिए वह कभी नहीं जान पाएगी कि जिन चेहरों को वो देख रही है वे असली हैं या फिर नकली।